इस साल की परेड में भारतीय सेना अपनी विरासत के साथ साथ भविष्य के लिए अपनी तैयारी क्षमता को भी सामने रख रही है, जिसमें आधुनिकीकरण, उन्नत तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की सोच दिखाई दे रही है। इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक हर गतिविधि अनुशासन, पेशेवर तैयारी और राष्ट्रीय गर्व को दिखाती है। ये मशीन है हमारे सामने बहुत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने अपनी साहस, अपनी शौर्यता दिखाई थी। उसकी झलक आपको कर्तव्य पथ पर दिखेगी। एक ऐसी झांकी जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी गई और पाकिस्तान को एक बार फिर से याद दिलाया गया कि कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर एक छोटी सी भी गलती की जाए, लेकिन वो गलती तो बहुत बड़ी थी। एयर कमोडोर इस वक्त हमारे साथ में मनीष सब्रवाल हैं बात करने के लिए, जो हमें बता रहे हैं कि आखिर इस बार की झांकी क्यों खास है, कैसे तीनों सेनाओं का संगम एक साथ हमें इस झांकी में देखने को मिल रहा है। सर, शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा है तीनों सेनाओं का जो संगम है वो ही दर्शाया गया है कि कैसे जॉइंट ऑपरेशंस, जो कि हेडक्वार्टर आईडीएस का हमारा एक मोटो है, दैट इज़ विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, कैसे इस छोटे से डब्ल्यू पे हमने दर्शाया गया है। ऑप सिंदूर जो कि आज बच्चे की ज़ुबान पे है, उसको हमने दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे हमने इस ऑपरेशन में एकजुट होकर यानी कि तीनों सेनाओं ने एकजुट होकर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया था। सो जो ये क्या कहते हैं 88 आवर्स का ऑपरेशन था, उसमें ये बताया गया है कि देखिए, अगर आप इस मेरे राइट से और लेफ़्ट की तरफ देखिए तो ये इंडिया और पाकिस्तान को दर्शाया गया है। एक बीच में एक छोटा सा हमने बॉर्डर सिंबॉलिक बनाया है। आप ईस्ट की तरफ से जो हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, जिन प्लेटफॉर्म ने भाग लिया है, उसको हमने दिखाया है। जैसे कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, जो पहली रात को जो हुआ था वो हमने 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किए थे। उसमें हमने आर्मी के हाउट्सर गन्स यूज़ किए, उसमें हमने वॉरमेट यूज़ किया जो कि कामाकाजी ड्रोन था, उसमें हमने रफ़ाल एयरक्राफ्ट के स्कैल्प मिसाइल्स यूज़ की हैं। वो ही दिखाया गया है कि देखिए, आप रफ़ाल से स्कैल्प फायर हो रहा है और टारगेट बीच में क्षतिग्रस्त हो रहा है। सिमिलरली वॉरमेट और L-70 गन्स हैं। उसके बाद जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को क्षतिग्रस्त किया है, वो भी हमने दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल एयर लॉन्च किया है Su-30 के माध्यम से, और हमने दूर उनके बहुत इम्पॉर्टेंट एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें काफ़ी उनके एयरक्राफ्ट भी को नुकसान पहुंचा। एक्सट्रीम राइट में हमने S-400 रखा है, जिसमें सिम्बॉलिक लॉन्च दिखाया गया है, और सबसे दूर बाईं तरफ आप देखेंगे पाकिस्तानी जहाज़ हवा में है, जो कि इस मिसाइल के थ्रू क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें हेरॉप दिखाया गया है, जो कि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और उनके रडार्स को जिन्होंने हानि पहुंचाई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना का फोकस केवल पारंपरिक मार्च तक सीमित नहीं है। इस बार परेड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस और आधुनिक युद्ध क्षमता को भी दिखा सके। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारतीय सेना के कुछ कंटिजेंट कमांडर से। अलग अलग रोल इन्हें दिया गया है। हम इनसे जानते हैं कि क्या खास है और किस तरीके से वो इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी भूमिका को कमांड करने जा रहे हैं। शुरुआत करना चाहेंगे हम आपसे जी। आई एम कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क फ्रॉम 77 आर्मर्ड रेजिमेंट, और मैं इस बार रिपब्लिक डे परेड पर टैंक T-90 को लीड कर रहा हूँ। कुछ हमें बताएंगे? हालांकि जो टैंक T-90 है इससे पहले भी कई बार शामिल हो चुका है, लेकिन जब कर्तव्य पथ पर, इससे पहले हम राजपथ कहते थे, जब गुजरता है तो अलग छटा होती है और आप उसको लीड कर रहे हैं।
मैम इस बार अगर देखें तो पिछली बार रिपब्लिक डे से काफ़ी हमने चेंजेस किए हैं मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए हमने, और रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स तो देखा, जैसे कि ऑपरेशन दूर में ड्रोन का किस लेवल तक इस्तेमाल किया गया था। तो उस ड्रोन अटैक को भी टैकल करने के लिए हमने कोप केजेस का निर्माण किया है और उन कोप केजेस को हम पूरी तरह से इस बार कर्तव्य पथ पर दिखा रहे हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा है। मैं 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रैक एंड सपोर्ट ट्रैक से हूँ। इस बार हमारा जो नामिस है वो 4th टाइम आया है और इसके अंदर हमने अपग्रेड्स किए गए हैं। एज ए रैक एंड सपोर्ट बटालियन जो हमारे पास BMPs और ICVs होते हैं, हम उनको एंटी टैंक कैपेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस बार हमारे पास 3rd जनरेशन टॉप अटैक नाग मिसाइल है जिसकी अपग्रेड कैपेबिलिटीज़ है और उसी के साथ हमारे पास ड्रोन्स भी है आफ्टर ऑप सिंधु। मेरा नाम कैप्टन विकास यादव है। मैं 4th गोरखा राइफल से हूँ। इस रिपब्लिक डे परेड पर मैं इन्फेंट्री के कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग UGV जो कि अनमैन ग्राउंड व्हीकल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाई गई नए इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है और ये एक हाई पेलोड 4x4 अनमैन ग्राउंड व्हीकल है। इसे इन्फेंट्री की जो आखिरी 100 से 200 मीटर की जो लड़ाई है उसमें कैजुअलिटी कम करने के लिए, कैश इवैक्ट करने के लिए और मेडिसिन सप्लाई करने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भारतीय सेना के अंदर कमीशन किया जा रहा है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अर्जुन कश्यप है और मैं 6 लांसर्स से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बार परेड में तक्षक लेके आ रहा हूँ जो कि एक HMRV है। ये महिंद्रा अरमाडो पे बेस्ड है और इस पर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एक आर्मर्ड की रेकी ट्रूप को दर्शाता है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 ड्रोन्स, एक प्राइमरी आर्मामेंट और साथ ही सर्विलेंस रडार फिट किया है और इसको हम लोग टैंक्स के आगे और 61 कैवलरी के पीछे दिखाएंगे दर्शकों को। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अक्षय बाली है और इस बार मैं अपने साथ BMP-2 अपग्रेडेड वर्जन लेके आ रहा हूँ। BMP का काम युद्ध के दौरान इन्फेंट्री को दुश्मन के स्मॉल आर्म फायर से बचाते हुए इन्फेंट्री को आगे लेके जाना होता है। और इस बार जो हमारी BMP है इसमें काफ़ी अपग्रेड है, जैसे कि हमने ओप सिंदूर के दौरान देखा ड्रोन का बढ़ा हुआ यूज़। इसके लिए हमने अपने साथ काफ़ी ड्रोन और साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए अपने व्हीकल की कैपेबिलिटी बढ़ाई है। मेरा नाम मेजर हितेश मेहता है और इस बार मैं MBT अर्जुन को कमांड कर रहा हूँ कर्तव्य पथ पे। और MBT अर्जुन इस बार कुछ नए मॉडिफिकेशंस के साथ आया है, जिसमें से कुछ ड्रोन्स और एक कोप केज नाम का नया फील्ड इनोवेशन हमने किया है जो कि क्रू को और टैंक को ड्रोन के हमले से बचा सकता है। ये हमने रिसेंटली ऑप सिंदूर के बाद मॉडिफिकेशंस करे हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्रू को प्रोटेक्शन के लिए। आई एम कैप्टन दिव्योजीत मुखर्जी फ्रॉम 70 CME battalion and I am contingent commander Drone Shakti Eidolon Arm on this Republic Day parade. So as recent global conflicts demonstrate, drones have become integral components of multi-domain warfare and help us achieve operational success in the modern battlefield. Keeping this view in mind, Indian Army has developed Project Drone Shakti. Drone Shakti showcases Indian Army's integrated ecosystem for the fabrication and sustenance of drones in the forward areas itself, based on the operational needs. It has been developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers by the integration of latest cutting-edge techniques such as artificial intelligence, 3D printing and quantum computing. It is based on a rugged platform and facilitates the on-site production, fabrication and maintenance of drones in forward areas. It also embodies Atmanirbharta by reducing the dependence on external supply chain and aligns with the mission and the role of the Chief of Army Staff to develop a self-reliant drone force. कुल 18 मार्चिंग टुकड़ी और 13 सैन्य बैंड परेड का हिस्सा है। इसके साथ ही पहली बार एक विशेष बैटल एरी फॉर्मेशन को भी शामिल किया गया है, जो परंपरागत ड्रिल से आगे बढ़कर वास्तविक युद्ध परिदृश्य को दिखाएगा। इस साल की परेड का एक प्रमुख आकर्षण है भारतीय सेना की नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन, जो पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। यह यूनिट लीन एंड मीन कॉन्सेप्ट पर आधारित है।
पहला मौका है जब 61 कलवरी का कॉम्बैट रोल जो है वो आप कर्तव्य पथ पर देखने जा रहे हैं और उनको लीड करने की जो जिम्मेदारी है वो कैप्टन आहान को मिली है। रोल अगर इस बार रखा गया है तो उसके पीछे क्या खास वजह आपको लग रही है? तो ये इस बार बिकॉज ऑफ द थीम, जो परेड की थीम है बैटल एरे, उसमें हम दिखा रहे हैं अपना ऑपरेशनल रोल, जो सर्वेलेंस और क्रॉस कंट्री रीजन में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती एंड लॉन्ग ट्रैवल करना होता है ऑन फुट, तो उसके जगह हम हॉर्सेस को यूज़ करते हैं। तो हम ये शोकेस कर रहे हैं इस बार। नॉर्मली स्पोर्ट्स के अलावा हमारा ये डेली रूटीन रहता है वहाँ पेट्रोलिंग वगैरह का, तो इस बार हम कॉम्बैट में पहली बार हम कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखा रहे हैं कि कैसे हम कितना वेल इक्विप्ड हम जाते हैं घोड़ों पे इन क्रॉस कंट्री टेरेन और फिर सर्वेलेंस वगैरह करते हैं। कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं जो कि अब तक आप लोगों की उपलब्धियों के लिए मिल चुका है? हमें 12 अर्जुन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स मिले हैं और एक पद्मश्री। मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट हिस्ट्री में पहली बार यह है कि ये डेब्यू करने जा रहा है कर्तव्य पथ पे रिपब्लिक डे परेड 2026 में। इसमें जो ट्रूप्स हैं वो हैं अरुणाचल स्काउट से, लद्दाख स्काउट, डोगरा स्काउट, कुमाऊं स्काउट, गढ़वाल स्काउट और सिक्किम स्काउट से, जो कि ये सारे स्काउट्स मिलके जो मिक्स स्काउट्स कंटिंजेंट बना है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये पूरे देश को देखने को मिलेगा, जिससे सबको पता चलेगा कि स्काउट्स करता क्या है। स्काउट्स हैं ये सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जिसमें कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो लोकल एरिया से होता है, जिसके कारण जो ट्रूप्स हैं वो वेल वर्स्ड हैं अपने एरिया से और वेदर कंडीशन से। जो स्काउट्स का डिप्लॉयमेंट रहता है मेजरली वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे रहता है और ये बहुत ही स्किलफुल रहते हैं। बात की जाए माउंटेनियरिंग की या फिर एंड्योरेंस की, इनका एंड्योरेंस काफ़ी हाई रहता है इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में। हमने ये स्पेशल क्लोथिंग पहना हुआ है, इसको ECWCS कहते हैं, इसको 3 लेयर सूट भी कहा जाता है, जिसमें कि 3 लेयर हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है और ब्लैक, जो सेकंड लेयर है वो है ग्रीन और जो थर्ड लेयर आप देख सकते हैं ये ऑल वाइट। जो हमने बूट्स पहने हैं इनको RI बूट्स कहते हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हमें स्नो सरफेसेस पे काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा किट हमें प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में एनिमल कंटिजेंट भी आकर्षण का केंद्र है। ये जानवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू और दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मेरा नाम कैप्टन हर्षिता है एंड मैं रिमाउंट वेटनरी कोर कंटिंजेंट की कंटिंजेंट कमांडर हूँ। रिमाउंट वेटनरी कोर 247 ईयर्स से इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है एंड उनका मेन रोल जो कि आर्मी एनिमल्स की ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। कि हमारा जो कंटिंजेंट है वो काफ़ी यूनिकली बनाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2 बैक्ट्रियन कैमल्स हैं, 4 जंस्कारी पोनीज़ हैं, 4 रैप्टर्स हैं और आर्मी डॉग्स हैं, जिसमें कि 5 तरीके की इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ आर्मी डॉग्स भी आपको देखने मिले। कैमल्स जो ईगल्स हैं वो खास करके लोग देखने के लिए आ रहे हैं। वो रैप्टर्स जो है वो ब्लैक काइट्स हैं एंड उनका जो मेन 2 ऑपरेशनल हो रहा है जिसका ट्रेनिंग RBC सेंटर एंड कॉलेज में किया जा रहा है वो एंटी ड्रोन ऑपरेशंस और सर्वेलेंस के लिए है। सर्वेलेंस में आप देखेंगे कि उनके सिर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया जाता है, उसकी मदद से इंडियन आर्मी जो उनको सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकती है, क्योंकि ये जो बर्ड्स है हम इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ का यूटिलाइज़ करते हैं। क्या ये आर्मी के लिए भी पहला मौका है कि इस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग खास करके बर्ड सेक्शन में या फिर आगे भी, हम अभी तक डॉग्स के सेक्टर में तो देख रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल एक नया जो एक आइडिया है वो भारतीय सेना में देखने को मिल रहा है?
हाँ जी, आरबीसी जो है वो स्पेशलाइज़ करती है आर्मी के एनिमल्स को ट्रेन करने में। तो बैक्ट्रियन कैमल्स, ज़ंस्कारी पोनीज़, ये सब आपको बहुत ही यूनिक आर्मी एनिमल्स दिखेंगे जो कि अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं और महत्वपूर्ण रोल भी निभा रहे हैं। आपने एक और बात कही कि ये पहला मौका है कि जब इस दस्ते को एक महिला लीड करने जा रही है, इस बारे में बताइए। जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आरबीसी की पहली महिला ऑफिसर बनी हूँ एंड इस मौके पर मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने इतने यूनिक कंटिंजेंट को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो ट्रूली इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना अनुशासन, साहस और आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ते दिखाई देगी, जो देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों को दिखाती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।